सत श्री अकाल पाकिस्तान दे विच आप सब दा स्वागत है जी। मैं तुहाडा वीर भुपिंदर सिंह लवली और मैं अज तुहानू एक ऐसी थां ते लैके आया वां जिथे तुहानू ना सिर्फ हज़ारां सालां दा सभ्याचार भाईचारा मिलेगा, तहजीब मिलेगी, बल्कि उहदे नाल नाल उहदी तारीख भी तुहानू इत्थे मिलेगी। इस जगह ते तुहानू हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, मेहरगढ़, चोलिस्तान और जनूबी हिंद दियां जिहड़ी तहजीब है, सभ्याचार है, भाईचारा है, उहदे नाल नाल तुहानू जैन मत, हिंदू मत और मुगल दौर दियां, अंग्रेज़ दौर दियां, नाल दे नाल सिख दौर दियां बहुत सारियां चीज़ां कीमती जिहड़े नवादरात ने वो तुहानू इत्थे वेखण नूं मिलदे ने। अक्सर असी वेखदे हां कि जिहड़े साडे सिख भरा बाहरों आंदे ने तां ओह अपने फोर फादर दे पिंडां 'च जाना पसंद करदे ने और यात्रा भी करदे ने, गुरुद्वारियां 'च ऑफ कोर्स ओह मत्था टेकना पसंद करदे ने। लेकिन एक चीज़ उन्हां कोल रह जांदी है अक्सर, और वो है लाहौर दा अजायब घर। सो असी अज तुहानू इत्थे लै आए हैं और इत्थे मौजूद असी तुहानू सिख मत दे नाल जुड़ियां बहुत सारियां चीज़ां विखावांगे। इत्थे ऑयल पेंटिंग्स पईयां ने, पुरातन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की भीड़ है और बहुत कुछ है। महाराजा रणजीत सिंह के दौर दियाँ चिट्ठियाँ इत्थे मौजूद ने, रोज़नामचे इत्थे मौजूद ने। सो आओ किसी भी तरह की अपनी असी वेले की ज़ाया करन तो बगैर असी अंदर चलते हैं और तुहानू सारियां चीज़ां विखाने हैं। लो जी, इस गैलरी के विच आपां एंट्री कर चुके हैं, लेकिन इहदी इंटरेस्ट वेखो कितनी बाकमाल और खूबसूरत है। 1894 दे विच सिख आर्कीटैक्ट ने ही इहनूं डिज़ाइन किया सीगा, राम सिंह ने। लेकिन तुसीं वेखो कि अज तो 125 साल पहले हुण इतनी खूबसूरत बिल्डिंग है। 125 साल पहले यह किस तरह की बिल्डिंग होएगी। अगर इहदी असीं छत वल वेखदे हां ते क्या खूबसूरत नक्शो निगार होए ने। इहदे छत दे उपर फुलझड़ियां बणियां होईयां ने और इत्थे साडे कोल मैप, लोकेशन मैप भी मौजूद है। गंदारा गैलरी भी है इत्थे, इस्लामिक गैलरी भी इत्थे है, नाल दे नाल इत्थे मौजूद है जी हिस्टोरिकल इंडस गैलरी जिहड़ी है वो इत्थे मौजूद है, क्योंकि इंडस वैली की हिस्टरी जिहड़ी है वो बहुत पुरानी है और नाल ही बनी हुई है सिख गैलरी। तो आपां सिख गैलरी दे विच जावांगे, लेकिन इत्थे होर बहुत सारियां चीज़ां मौजूद ने। जैन टैंपल गैलरी मौजूद है इत्थे। तो आओ चलते हैं सिख गैलरी वाल और जिदा जिदा आप इंटरेस्ट हो रहे हैं, वाह जी वाह, क्या बात है, क्या बात है जी। और मेरे खब्बे पासे तुसीं वेख सकते हो कि यह या तो सिख दौर की होनी है या मुगल दौर की होनी है। और बड़ी ही खूबसूरत नक्शो निगार ने पुराने दरवाज़ियां दे उपर। साडा पुराना पंजाब किस तरह होंदा सीगा, इस तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी को खूबसूरती होनी है। इस तरह वेखो एक होर खूबसूरत पुराना दरवाज़ा जिहड़ा है वो इत्थे लगाया गया है और तुसीं वेख सकते हो कि दरवाज़ियां दे उपर हुण यह चीज़ां जिहड़ियां ने नक्शो निगार बहुत घट मिलते हैं। जे आपां दूसरे पासे मेरे सज्जे पासे जिहड़े बूहे ने, वाह जी वाह, क्या बात है। वेखो जी मूर्तियाँ दरवाजे के उपर कितनी खूबसूरत मूर्तियाँ। और मैनू इस तरह लग रहा है कि यह लकड़ी का नहीं लोहे का है। इतनी खूबसूरत और बारीकी होने का बहुत मुश्किल है जी कि यह काम जिहड़ा है सानू मिले। अब देखो जी उपर यह किसी हिंदू टैंपल का मेरा ख्याल है कोई बूहा होना है, या किसी हो सकता है घर का भी होवे और ये उपर बाकायदा किल लगाए गए हैं। उस दौर के विच इसी तरह होना है। वाह जी वाह, इस वेले असी इंटर हो गए हैं जी इंडस वैली गैलरी दे विच। और इंडस वैली तुहानू पता ही है कि सब तो पुरानी तहजीब इंडस वैली च रही है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा
ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ, ਜਿਹਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਉਣਾ ਰਹਿਣਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ 8-9 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਹੈ ਉਹ ਮੇਹਰਗੜ੍ਹ ਦੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਦੀਏ ਸਵਾਂ ਦੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਔਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵਾਦਰਾਤ ਨੇ ਲਗਭਗ 20 ਲੱਖ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਨਵਾਦਰਾਤ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਗੈਲਰੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਿੱਖ ਗੈਲਰੀ। ਔਰ ਸਿੱਖ ਗੈਲਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਹਿਸਟਰੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸ ਦੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 1469 ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ। ਇਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਕਸ਼ਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹ ਨਕਸ਼ਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਦ ਸਿੱਖ ਅੰਪਾਇਰ ਆਫ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ 1839। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਕਸ਼ਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜਾ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ ਔਰ ਥੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਔਰ ਸਿੰਧ ਨਾਲ ਜਾ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਖੇਤਰ ਰਕਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹ 5 ਲੱਖ ਮੁਰੱਬਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਜਿੰਨਾ ਜਾਂ ਜਰਮਨੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਟੋਟੇ ਲਗਭਗ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਛ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਹੀ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉੱਥੇ ਓਰੀਜਨਲ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰੈਪਲੀਕਾ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਹੀ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਰੀਜਨਲ ਪੇਂਟਿੰਗ ਪ੍ਰਿੰਸੈਸ ਬੰਬਾ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਥੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਮੁਸ਼ੀਰ ਦਾ ਵੱਖਰੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਸੈਟਅਪ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਸੀ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦਰਬਾਰ ਲਗਾਏ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਵਾਬਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਫੋਟੋ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੀਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੋਟੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਸੈਸ ਬੰਬਾ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਔਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੋਡੀਗਾਰਡ ਦੀ ਫੋਟੋ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਓਰੀਜਨਲ ਫੋਟੋ ਸ਼ਾਹੀ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਹਥਿਆਰ ਹਰ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਦਿਫਾ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੱਖ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਦੌਰ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ, ਟੈਂਕ ਨੇ ਜਾਂ ਐਟਮ ਬੰਬਸ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਲੋਕ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਲਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਕੁਲਹਾੜੀ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੁਲਹਾੜੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਸੂਬ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਲਹਾੜੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਤਲਵਾਰ ਨੇ ਛੋਟੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਦੌਰ ਦੇ ਤਲਵਾਰ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੱਕਰ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਚੱਕਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਅਮੂਮਨ ਟਰਬਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਮਟ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚੱਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਰਪਾਨ ਨੂੰ
ਜਾਂ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਚੱਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਤੋਪ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤੀ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਚूँकि तीर कमान के दौर चो असी नहीं गुजरे सो वो चीज़ां तो नहीं, लेकिन वो उपर जो पेंटिंग हुई है कमान के उपर वो बड़ी खूबसूरत है। उस दौर के यही चीज़ां हुई करती सन। देखो ढाल एक हैगी है और उपर कश्ती नुमा एक कमान जड़ा है वो बनया होया है, थले किरपाना लगियां हुई ने और एक टोका टाइप भी पिया। मैं नहीं जानता कि इनू की आख्या जाता है, लेकिन बड़ा ही वधिया हथियार मैनूं लगता है। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज का स्वरूप जड़ा है वो बीड़ जड़ा है वो राह रास्त होंदा, क्योंकि साडे कोल यही एक जरिया है। तुसीं वेख सकते हो इत्थे एक कुर्सी भी मौजूद है और यह कुर्सी महाराजा रणजीत सिंह के दरबार नाल मंसूब है कि महाराजा रणजीत सिंह इत्थे बैठते सी। और कुर्सी के जदों तुसीं आपां पाए वेखते हो थल्ले उहदे पैर जिहड़े कुर्सी दे ने वो इस तरह बने ने जिवें चीते दे पैर होण। नक्श निगारी जिहड़ी है बड़ी खूबसूरत की गई है और नाल दो शेर और उन्हां दे पैरां लई बड़ा खूबसूरत एक बनाया गया है। सो यह वो चीज़ां इत्थे मौजूद ने महाराजा रणजीत सिंह दी दरबार दियां। अगे आपां जिद्दां जा रहे हैं होर चीज़ां वेखो मलबूसात जिन्होंने उर्दू च कहते हैं, ड्रैस अंग्रेजी च कहते हैं, उस दौर के जोड़े ड्रैस सीगे वो इस टाइप के सीगे। यह भी महाराजा रणजीत सिंह के दौर के नाल एक मनसूब है कि उस दौर के इस तरह के ड्रैस होया करते सीगे। इसी तरह सिख दौर की एक खूबसूरत शॉल इत्थे लगाई गई है। और अगे बढ़ते जाइए तो जी दूसरी शॉल है जिन्हों सूजनी भी कहा जाता है और सूजनी जी सी यह महाराजा रणजीत सिंह के नाल मनसूब है कि महाराजा रणजीत सिंह इनू ओढ़िया करते सीगे। इस तरह सिख दौर के जिहड़ा दरबार का लिबास है वो भी एक लिबास इत्थे लगाया गया है। अगे जी आपां वधदे हैं और साडे सामने एक होर कुर्सी और टेबल, लेकिन कुर्सी और टेबल तो ज़्यादा ये ऊपर जो कारीगरी की गई है, जो नक्श नगारी की गई है, जो फुल बूटे ये बनाए गए हैं वो तुहानूं ज़्यादा खिंचते हैं। और तुसीं वेख सकते हो कि बहुत पुरानी है कुर्सी और टेबल है। यह भी महाराजा रणजीत सिंह नाल मनसूब है कि महाराजा रणजीत सिंह अपने दरबार दे विच इस कुर्सी ते बैठिया करते होने ने। और जिद्दां जिद्दां आपां अगे वध रहे हैं होर चीज़ां खुल रही ने। यह बहुत ही खूबसूरत नायाब पेंटिंग जिन्हों ऑयल पेंटिंग भी किया जाता है और ऑयल पेंटिंग दे विच महाराजा रणजीत सिंह की एक फोटो है। यह तस्वीर जिहड़ी है मैं इस तो बड़ा मुतासर हाँ। यह एक ऐसा करैक्टर है सिख दौर का जिहड़ा साडे लूह कंडे जिहड़े वो खिलार देंदा है, सानू जज्बाती कर देंदा है। हरी सिंह नलवा बहुत वड्डा किरदार। मैं हरी सिंह नलवा बारे तुहानूं दसदा जावां कि जिन्नी देर यह जिंदा रहा सिख दौर फलदा फुलदा रहा और इहदी शहादत तो बाद सिख जिहड़े ने वो 1 सेंटीमीटर भी अपनी रियाया दे विच अपनी जायदाद दे विच नहीं वधा सके, बल्कि इन्हां दी शहादत तो कुछ ही अरसा बाद सिख राज भी जिहड़ा है वो खोना पिया। हरी सिंह नलवा का किरदार बहुत वड्डा किरदार है। अगे आप चलते हैं और यह जो तुसी वेख रहे हो लकड़ी का आतिशदान है और आतिशदान जिहदे विच दीवे पुराने ज़माने दे विच लगाए जाते सन। मैं दसदा जावां कि इत्थे भी बहुत सारिया चीज़ां या शाही किले दे विच बहुत सारिया चीज़ां जिहड़ियां रखिया गई ने। ज़्यादातर चीज़ां जिहड़ियां ने वो प्रिंसिस बंबा दे नाल ताल्लुक रखदियां ने, क्योंकि प्रिंसिस बंबा जिहड़ी सी वो आखिरी पीढ़ी सी महाराजा रणजीत सिंह दी
ਪ੍ਰਿੰਸੈਸ ਬੰਬਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈਆਂ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਿੰਸੈਸ ਬੰਬਾ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ। ਕੁਝ ਫਕੀਰ ਖਾਨਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਔਰ ਕੁਝ ਸ਼ਾਹੀ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੇਂਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਇਲ ਪੇਂਟਿੰਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਬਿਲਕੁਲ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪੇਂਟਿੰਗ ਹੈ। ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਔਰ ਨਾਯਾਬ ਪੇਂਟਿੰਗ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਾਈ ਮੋਰਾਂ ਸਰਕਾਰ, ਮਾਈ ਮੋਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਾਂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਕਰੈਕਟਰ ਸੀ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਸੂਬ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਜੀ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਸੀ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਸੂਬ ਸੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਮੁਤਾਸਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਜੋ ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ ਨੇ ਔਰ ਜੋ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੁਗਾਠਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ और ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਵਾਰ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਇਸ ਥਾਂ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੁਬਾਲਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ एक ब्लैक कलर की चौगाट है और चौगाट के अंदर लकड़ी के जोड़े ने वो टल लगाए गए हैं। वो इस तरह लग रहे हैं कि जिस तरह लोहे के ने, लेकिन एक्चुअली ये लकड़ के ने। और इस तो भी खूबसूरत की गल कि इस चौगाठा के अंदर जो तुसी टेबल वेख रहे हो, यह टेबल सिख राज के दौर का है और यह जोड़ा काम किया गया है यह हाथी के दंद का काम है। इस तरह जो तुसी होर अगे वधदे हो तो एक कुर्सी भी इत्थे मौजूद है और हाथी के दंदां का काम इहदे नाल जिहड़ा है इहदे उपर कीता गया है। जो हाथी के दंद सीगे, हुण हाथी के दंदां नूं ते आपां टच नहीं कर सकते, लेकिन कुर्सी नूं आपां जरूर टच कर सकते हैं जिहदे उपर यह काम होया होया है। हुण सब तो अहम चीज़ जिहड़ी है मैं विखा रहा हाँ, किसी भी सिख वास्ते मौजूदा दौर दे विच साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज का स्वरूप जिहड़ा है वो बीड़ जिहड़ा है वो राहे रास होंदा, क्योंकि साडे कोल यही एक जरिया है जो सानू ना सिर्फ गुरुआं दे नाल जोड़दा है बल्कि सानू अपने रब दे नाल जोड़दा है। असीं सुबह शाम इहदा पाठ करते हाँ और साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की एक भीड़ जिहड़ी है वो इत्थे मौजूद है। और साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की यह भीड़ जिहड़ी है वो बहुत पुरातन दसी जाती है, 200 साल पुरानी के करीब दसी जाती है, क्योंकि इस टाइम इत्थे वो हालात नहीं हैं कि असी इहदा प्रकाश कर सकीए और आप जी नूं इहदे अंदर जो लिखाई है, क्योंकि यह हथ लिखत है, वो विखा सकीए। लेकिन फिर किसी दिन आपां जरूर आवांगे, तुहाडे नाल वादा रहा। और इत्थे बाकायदा प्रोग्राम जदों यह बाकायदा गैलरी ओपन कर दी जाएगी तो सिख संगतां नूं बुला के और तद इसकी रिकॉर्डिंग की जाएगी ताकि असी वेख सकीए कि अंदर यह गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की भीड़ जिहड़ी है वो कितने साल पुरानी है। इस तरह जिस तरह असी अगे जा रहे हाँ, देखो जी इत्थे पंज ग्रंथी साहब जिहड़े सिख वीर ने पढ़ते हैं, उन्होंने पता है कि जिस तरह छोटे छोटे मुसलमान धर्म के सिपारे होंदे ने, इस तरह बाइबल्स के छोटे छोटे होंदे ने हिंदू धर्म के, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज का स्वरूप तो हर थां नहीं होंदा। सो जिस तरह गुटका साहब होंदा है, सुंदर गुटका होंदा है, नितनेम साहब का गुटका होंदा है पुराने ज़माने दे विच, इस तरह पंज ग्रंथी और दसम ग्रंथ और इस तरह सिद्ध गोश दियाँ बाणियाँ हथ लिखत जड़ियाँ ने वो इत्थे मौजूद हैं। और इन्हां दी लिखाई तो बहुत आसानी के नाल अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि घट तो घट 1.5-200 साल या इस तो ज़्यादा पुराने होंगे। सो इत्थे एक ऊपर तस्वीर भी लगाई गई है जो साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज की तस्वीर लगाई गई है और नाल भाई मर्दाना जी भी मौजूद हैं। अगे जिदा जिदा असीं जा रहे हाँ, यह बहुत शाही फरमान जिहड़े ने उस वेले जिहड़ा सी वो बड़ा अहम रोल प्ले करता सी, क्योंकि अज दा दौर ते जिस तरह आपां ईमेल व्हाट्सअप करते हैं उस वेले ते इस तरह नहीं होंदा सी। महाराजियां वालों जो शाही फरमान दिता जाता सी बाकायदा लिखती रूप से एक जगह तो दूजी जगह जिहड़ा है वो पहुँचाया जाता सी। सो वो जो शाही फरमान ने वेखो यह फारसी जुबान दे विच है और इहदा रस्मुल खत वेखो कितना खूबसूरत है और इहदे उपर सोने के टैग लगे हुए हैं। सो बहुत ही आसानी के नाल अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यह उस वेले दे शाही फरमान ने। और इन्हां शाही फरमाने के उपर की लिखा है
वो मैं तो नहीं दस सकदा, लेकिन ਜਿਹੜੇ अगर ये उपर रिसर्च की जाए तो ये भी बहुत कुछ निकल सकता है। सिख दौर के शाही फरमान है। इसी तरह अगे महाराजा रणजीत सिंह की जिहड़ी उस वेले महबूबा घोड़ी सी, क्योंकि वो पुराने दौर के जिस तरह अजकल लोग अपन गड्डियां नाल मुहब्बत करते हैं, उस वेले घोड़े नाल अपने घोड़े नाल बड़ी मुहब्बत होंदी सी। एक बच्चा जो जवान होंदा सी तो एक ही घोड़ी पालदा सी और वो सारी जिंदगी जिहड़ी है वो नाल ही रहिंदा सी। SP लैला इस घोड़े का नाम सी जो महाराजा रणजीत सिंह के नाम के नाल मनसूब है। एक रीडिंग स्टैंड भी इत्थे पिया होया है और इसी तरह मोहरा सरकार बारे भी दस्या गया है। नाल दे नाल एक बहुत ही तुहानूं अट्रैक्ट करने वाली जिहड़ी चीज़ है वो दरबार साहब का एक पुराना जिहड़ा है मॉडल इत्थे पिया होया है और जिस खूबसूरती नाल नफासत नाल बनाया गया है कुदरती तौर पर तुहानूं अपने वाल खिंचदा है। तुसीं दूर भी खलोते रहोगे इस गैलरी दे विच तां यह जिहड़ी कशिश है दरबार साहब की एक अपनी तुसीं लाइव वेखदे हो उत्थे भी तां होंदी है, लेकिन इधर भी इहदी एक कशिश जिहड़ी है मौजूद है, जिस तो असीं अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह जिहड़ा मॉडल बनाया गया है किसी ने वो बड़े ही नीयत नाल खलूस नाल और मुहब्बत नाल बनाया गया है। यह शाही फरमान इत्थे होर भी मौजूद हैं। कुछ शाही फरमान ऐसे हैं जिहड़े सैयद फ़कीर नूरुद्दीन, क्योंकि वो फैमिली है जो महाराजा रणजीत सिंह के मुशीर और वज़ीर होया करते सी, उन्हां नाल इहदा ताल्लुक है और उन्हां बारे जिहड़े फरमान जारी होए सी वो डॉक्यूमेंट्स इत्थे मौजूद ने। इसी तरह सैयद नूरुद्दीन बुखारी जिहड़े ने वो उन्हां दा एक नुस्खा या उन्होंने महाराजा रणजीत सिंह नूं लिखिया होना या उधरों लिखिया होना वो भी इत्थे नस्ब है। और ये थले तुसीं वेखो तो छोटे छोटे तुहानूं टैग्स तुहानूं नज़र आउणगे, जिदा स्टैंप्स नहीं होंदियां वो इहदे उपर तुहानूं नज़र आउणगियां। सो एक पुराना वेला जिहड़ा है वो तुहानूं चेता आ जाता है। इसी तरह फ़कीर सैयद नूरुद्दीन का जिहड़ा उस वेले दा सनद सी खर्च दी रोज़नामचा सी वो भी एक छोटा जिहा इत्थे मौजूद है। अगर असी इन्हां परिवारां बारे जिक्र ना करिए तो ज़्यादती होएगी। सैयद फ़कीर नूरुद्दीन बुखारी और बाकी जिहड़े मुसलमान करैक्टर सन महाराजा रणजीत सिंह के मुशीर वज़ीर उन्हां बारे अगर जिक्र ना करिए तो मेरा ख्याल है ज़्यादती होएगी। अगे आप जिद्दां जिद्दां हुण जा रहे हैं वेखो सिख दौर के चांदी के सिक्के जिहड़े सी वख-वख अदवार दे विच सिक्का जिहड़ा है दूसरी सदी दे विच आंदा है वैसे तो, लेकिन वख-वख दौर दे विच सिक्के जिहड़े ने वो वख-वख तरह के चलिया करते सन। सिख दौर के कुछ सिक्के इत्थे मौजूद ने तुसीं वेख सकते हो और इहदी तारीख जिहड़ी है वो लंबी चौड़ी है जो इत्थे नस्ब की गई है। तांबे तो बनया होया सिक्का भी इत्थे मौजूद है, चांदी के सिक्के भी इत्थे मौजूद ने और तुसीं वेख सकते हो कि एक वड्डा सिक्का इत्थे लगाया गया है जो महाराजा रणजीत सिंह बहादुर वाली पंजाब या उसके उपर जो लिखा होया है वो यही लिखा होया है, वालिए पंजाब लिखा होया है। इसी तरह अगे होर शाही फरमान जिहड़े ने और बड़ी खूबसूरत की गल है कि यह शाही फरमान के तर्जमे भी इत्थे लगा दिते गए हैं। सो यही चीज़ां होंदियां ने जदों इन्हां चीज़ां बारे कोई पुछण आंदा है दस्सण आंदा है आहिस्ता आहिस्ता बच्चे जिहड़े ने जदों बच्चे प्रोग्राम वेखदे ने उन्हां दा ध्यान जिहड़ा है इस पासे आंदा है ते अजकल दे बच्चे बड़े तेज़ ने वो फिर इन्हां चीज़ां दे तर्जमे भी कर देंदे ने। अजकल वो दौर नहीं कि तुसीं तुहानूं कंप्लीट जिहड़ियां ने वो सिखणियां पैणियां ज़बानां, गूगल तुहाडी बड़ी हैल्प कर दिंदा है और यह शाही फरमान दी पूरी जिहड़ी है उसका तर्जमा भी इत्थे मौजूद है जो अपने आप दे विच इस थां दी खूबसूरती नूं होर दुबारा कर रहा है जी। यह दरियाए रावी के कंढे ते ही किला जिहड़ा है वो बनाया गया सी और किला जिहड़ा सी वो एक टिब्बे दे उपर सी। लाहौर शहर के नाल सिख दौर की तो वैसे ही सिखां दी बड़ी ही यादां वाबस्ता ने और यह तस्वीर जिहड़ी है होर इस चीज़ नूं उभार देंदी है क्योंकि यह सिख दौर का जिहड़ा लाहौर सी वो किस तरह लगदा सी इहदे उपर बड़ी ही खूबसूरती दे नाल बनाया गया है। एक पासे तो हाथी दिखाए गए ने, दूसरे पासे तुहानूं ऊँट भी इहदे च मिलणगे वेखण नूं और इहदे अंदर जिहड़ी सब तो खूबसूरत गल है तुसीं वेख सकते हो कि किले दे नाल नाल सारे दरवाजे बड़ी ही खूबसूरती दे नाल
एक तस्वीर दे विच लाहौर दा पूरा नक्शा जिहड़ा है उन्होंने विखा दिता है। मस्जिद भी विखा दी है, नाल गुरुद्वारा साहब भी विखा दिता है, नाल तुसीं वेख सकते हो कि जिन्ने दरवाजे लाहौर दे ने वो सारे इत्थे बड़ी खूबसूरती दे नाल विखा दिंदे ने। मैं दसदा जावां कि पुराने दौर दे विच हुण तां रावी बहुत पिछे चला गया, यह दरियाए रावी दे कंढे ते ही किला जिहड़ा है वो बनाया गया सी और किला जिहड़ा सी वो एक टिब्बे दे उपर सी। इहदे उपर भी आपां एक पूरा प्रोग्राम कर चुके हाँ। इस तरह तुसीं वेखो रंगीन फोटो उस ही चीज़ की खूबसूरती नूं दुबारा करदी होई जिहड़ी सिख राज दा दौर सी उहदे बारे एक पूरा इत्थे लिखिया भी गया है कि उहदे उपर की चीज़ां इहदे विच दर्ज ने, किहड़े दरवाजे और किस खूबसूरती नाल 19वीं जिहड़ी सदी है उहदे विच फोटो बनाई गई है। सामने जो छज्जा लग्या होया है, यह छज्जा इहदे उपर लिखिया भी होया है कि यह गुरुद्वारा मदन मोहन जिहड़े जंग सिटी के अंदर गुरुद्वारा सी। देखो हुण इत्थे सानूं बैठे बैठे पता लग गया कि जंग सिटी दे विच मदन मोहन के नाम से गुरुद्वारा भी होया करदा सी। सो यह छज्जा जिहड़ा है यह उत्थों आया है, लेकिन यह छज्जा जिस खूबसूरती नाल बनाया गया है और इस तरह लग रहा है कि यह छज्जा कल परसों का बनया है, लेकिन यह कितना पुराना है इस चीज़ का असी अंदाज़ा नहीं कर सकते, लेकिन इसकी खूबसूरती जिहड़ी है वो अपने वाल खिंच पैदा करती है। इसी तरह ऊपर तुसी वेखो जरोका लग्या होया है, देखो यह नाम ही गवाच गए ने जरोका। यह अमूमन घरां तो बाहर महलों तो बाहर लगाए जाते सी बाहर वेखण लई। सो यह वेखो इसी तरह इत्थे एक बहुत वड्डा एक होर खूबसूरत चीज़ जिन्हों गवाड़ा भी कहते हैं। सो यह भी किसी लकड़ी का गवाड़ा बनया होया है, इनू भी जरोका भी है आपां कह सकते हैं। बाहर वेखण लई उपर छत तो बाहर वेखण लई जरोका तो यह बड़ा ही नायाब और खूबसूरत है। और ये नाल जे मैं होर हर एक दरवाजे की गल करा जो ये उपर नक्शो निगार बने हुए ने, मेरे को अल्फाज नहीं हैं कि मैं वो बयान कर सका। एक होर बड़ी खूबसूरत चीज़ इत्थे मौजूद है। मैं दसदा जावां कि यह अमूमन जिहड़ी चीज़ है यह सिटिंग वास्ते यूज़ होती है और यह हाथियों के उपर जिहड़ी सिटिंग की जाती है उहदे वास्ते इनू खौदा भी इनू आख्या जाता है। सिख अहद दा है और ये उपर कभी महाराजा रणजीत सिंह बैठा होगा और असी बिल्कुल ये नाल खलोते हुए हैं। और सब तो खूबसूरत गल ये अंदर जी कारीगरी की हुई है, जो फुल बूटे बनाए गए हैं वो फुल बूटे तुहानूं हुण किधरे भी नहीं लगणगे, बाहरों भी और अंदरों भी। ਹੁਣ ਅਸੀਂ जो हथियारों की गैलरी है इत्थे पहुँचे हैं और हथियारों की गैलरी के तुसीं वेख सकते हो एक पुरानी तोप मौजूद है और तोप के उपर सब तो अहम गल जे तुसीं खालसा राज नूं लैके इंटरस्टिड हो तो वेखो जी इस तोप का नाम है फतेह सिंह। उस वेले तोपां दे नाम भी रखे जाते सी और ये उपर बाकायदा गुरमुखी भी लिखी हुई है जो फिलहाल मेरे को पढ़ी नहीं जा रही क्योंकि पुराने ज़माने का रस्मुल खत जिहड़ा सी वो जोड़ के लिखा करते सी। सो इस तोप का नाम है फतेह सिंह और सिख राज वेले यह तोप जिहड़ी है जंगा के दौरान इस्तेमाल की जाती सी। लेकिन इस तोप तो अलावा बहुत कुछ है इत्थे तुसीं वेख सकते हो कि छोटियां मोटियां तोपां मौजूद ने और यह बंदूकां टाइप तोपां भी ने क्योंकि उस दौर के इत्थे इदां दे वख-वख नाम होणगे। देखो जी इस तरह के वैपन्स मौजूद ने, इन्होंने हुण की नाम दईए मैं नहीं जानता, लेकिन पिछे तुसीं वेख सकते हो बरछे मौजूद ने और वख-वख पीरीयड्स दे विच इस्तेमाल हुए ने, जिस तरह सिख राज विच, अंग्रेज़ दौर दे विच और मुगल पीरीयड दे विच भी इस्तेमाल हुए ने। इधर आइए तो तुहानूं चक्कर मिलणगे। यह चक्कर मैं अगे भी दस्सिया पगड़ियां दे विच भी इहदा इस्तेमाल हुंदा सी। देखो छोटे छोटे तुहानूं खंडे भी नज़र आउणगे, इस तो साफ पता लग जाता है कि सिख पीरियड दी चीज़ां ने। और बहुत सारिया तलवारां किरपानां दे छोटे छोटे पार्ट्स इन्होंने बिल्कुल ज़ाया नहीं किए। यह देखो सामने बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ जिहड़ी है यह पई हुई है। इहदे नाल बरछियां दे उपर उस वेले हो सकता सी कोई नक्शो निगार उस वेले की जाती सी। यह वेख लो जी बरछियां दे उपर
नाल ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਿਬਾਸ ਲੋਹੇ ਦੇ ਪਹਿਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਤਲਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸਰ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਲਿਬਾਸ ਬਾਕਾਇਦਾ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਹੀ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੇਖੀ एडा ਵੱਡਾ टोका पिया हुआ है। ये ऊपर तो वैसे लिखा है कि जानवरों के ज़बा करने के लिए मुक़द्दस तलवार। तो हो सकता है इंसानों के खिलाफ भी इस्तेमाल की जाती है, लेकिन अगर की जाती है तो एडा वड्डा टोका किस तरह इस्तेमाल किया जाता होना है। ये नाल तलवारां किरपाना वख-वख अदवार दे चीज़ां जो ढालां वेखो, ढाल उस दौर के वो भी पे हुए ने। और हत्थां दे ग्लव्स जिहड़े बाजूबंद ने वो भी रखे गए हैं। ये नाल वेखो यह भी एक लोहे का लिबास पिया होया है। ये नाल होर बेशुमार ऐसिया चीज़ां इस वैपन गैलरी दे विच मौजूद ने। आप जी वेख रहे सी कि लाहौर के अजायब घर दे विच सिख धर्म दीयां जिहड़ियां पुराणियां पुरातन चीज़ां ने वो किस तरह इत्थे पईयां होईयां ने और किस खूबसूरत अंदाज़ दे नाल इत्थे रखियां गईयां ने। आपां बाज़ औकात जदों आने हैं इत्थे ते मैं दिन ब दिन वेख रहा कि इत्थे खूबसूरती जिहड़ी है वो वध रही है। सो मेरे नाल इत्थों दे जिहड़े डायरैक्टर ने म्यूजियम दे वो मेरे नाल मौजूद ने। इन्हां को पूछांगे कि होर इन्हां को की समान है और क्या सिख धर्म के मनण वाले लोग इत्थे पहुँच रहे हैं या नहीं पहुँच रहे। सर जी तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया, तुहाडा धन्नवाद जी सानू टाइम दिता। सर मैं तुहाडे कोल पूछना चाह रहा हाँ कि किन्ने क जिहड़े सिख वीर ने जो बाहरों आते हैं तो किन्नी क इत्थे वीर साडे पहुँच रहे हैं। बहुत शुक्रिया तुसीं आके लाहौर म्यूजियम की नवीं सिख गैलरी लोगों तक पहुँचाने का फर्ज निभा रहे हो। और ये जड़ियाँ गल्लां मैं तुहानूं दसांगा, तुसीं आप भी देख लिया ने। जी जी जड़ियाँ गल्लां मैं देखा सारी दुनिया देख के, सारी दुनिया दे विच सिख और दूसरे टूरिस्ट देख के बहुत खुश होणगे। साडी गैलरी एक छोटी जी गैलरी सी, सिख गैलरी, लेकिन साडे कोल बहुत सारिया चीज़ां पईयां सी, साडे रिजर्व दे विच पईयां सी। और मकसद यही सी कि वो चीज़ां आके टूरिस्ट देखन, सिख देखन और उन्होंने अपनी तारीख का भी पता लगे। और उन्होंने यह भी पता लगे कि पाकिस्तान उन्होंने लिए की सर्विसेज दे रहा, सॉफ्ट इमेज पाकिस्तान का भी वधे और मजहबी टूरिज्म भी वधे, सियाहत भी वधे पाकिस्तान दे विच। ते हुण असीं जिहड़ी अपनी गैलरी है देख रहे हो कि चार चफेरे देख रहे हो कि कितनी वड्डी कर दी है। साढ़े को रिजर्व विच असले दी चीज़ां पईयां सी, रॉयल्स फर्नीचर पिया सी और जिहड़ा असीं पहली दफ़ा इत्थे डिस्पले किया। फिर साढ़े को रॉयल्स ऑयल पेंटिंग महाराजा रणजीत सिंह दियां पेंटिंग्स पईयां, उन्हां दे दूसरे रॉयल सिपा सलार जिहड़े ने महाराजा शेर सिंह दियां पईयां, उन्हां दे बेटे महाराजा दलीप सिंह दियां पईयां, वो असीं लाईयां ते कितनियां सोहणियां लगदियां ने। अकीदत नाल सिर झुक जाता उन्हां नूं देख के। उन्हां दी असीं शुरू दे विच गैलरी दे स्टार्ट ही असीं इस तरह कीता, तुसीं देख रहे हो जी जी कि असीं सिख जिहड़ी उस वक्त दी हुकूमत सी उहदा पूरा नक्शा ला दिता जी कि लोग आन, टूरिस्ट आन, देखण और उन्होंने पता लगे कित्थों तो कित्थों तक सी, कितनी वड्डी हुकूमत सी और किहड़े शेरां दे हत्थ विच सी। ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ। क्या इस चीज़ की रिसर्च हुई है ने क्योंकि तुहाडे कोल 5 ग्रंथी साहबान पे ने, गुटके जी भी पे हुए ने, क्या इस चीज़ की रिसर्च हुई है कि किन्ने क पुराने हो सकते हैं या गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की जिहड़ी हत्थ लिखत तुहाडे कोल एक बीड़ पई हुई है किन्नी क पुरानी है, कोई इस चीज़ का अंदाज़ा है? ये ते ना रिसर्चर काम कर रहे हैं, सिख मजहब दे भी है। पिछले महीने भी मेरे को डॉक्टर तरनजीत अमरीका तो आए हुए सी, उन्हां दे नाल 2-3 होर, वो सारे लोग ये ते रिसर्च कर रहे हैं जी जी कि ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਮਿਨੈਂਸ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਓਗੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਦੁਬਾਲਾ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਓ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ फोर फादर्स दे वो पिंड ने उत्थे जरूर जाओ, गुरुद्वारा साहब की यात्रा जरूर करो, लेकिन इत्थे भी तुहाडा आना बहुत जरूरी है क्योंकि इत्थे तुहाडियां जिहड़ियां जड़ां ने वो इत्थे मौजूद हैं। सो जिस तरह तुसी आओगे आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ां होर बेहतर हो जाणगियां।
जी अज का प्रोग्राम आप सब ने वेख्या और तुहानू असी अजायब घर के विचकार बहुत सारिया चीज़ां पुराने नवादरात विखाए, तुहानू अपनी विरासत तुहाडे नाल सांझी कीती कि इत्थे साडा की कुछ पिया होया है। असी तुहानू पुरानियां ऑयल पेंटिंग्स भी विखाइयां, पंचग्रंथी साहब भी विखाई जिहड़ी हथ लिखत है, साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की भीड़ भी इत्थे मौजूद है और हथियार भी आप सब ने वेखे। उस दौर का सब तो वड्डा हथियार तोप होंदा है। तोपां भी तुसीं छोटियां वड्डियां तोपां जिहड़ियां अंदर मौजूद सन वो भी वेखियां। सिख दौर तो अलावा अंदर होर काफ़ी सारे गैलरी दे विच होर बहुत सारे धर्मां दियां वख-वख चीज़ां इत्थे पईयां ने, लेकिन जदों जिन्नी देर तक तुसीं इत्थे नहीं आओगे वो कमी जिहड़ी तुहाडी है वो इत्थे महसूस होंदी रहेगी। सो नैक्सट टाइम तुहाडा जदों भी प्रोग्राम बने पाकिस्तान आउण दा ते तुसीं इत्थे भी जरूर आओ और इत्थे वेखो सारा कुछ, ते नाल दे नाल सानू यह भी जरूर दसो कि तुहानू अज दा प्रोग्राम किहो जिहा लग्या, साडी गलबात किहो जी लगी, अंदर म्यूजियम तुहानू किस तरह लग्या, अपने कमेंट बॉक्स दे विच जरूर दसना। और तुसीं साडा प्रोग्राम फेसबुक और यूट्यूब ते भी वेख सकते हो डिस्कवर पाकिस्तान ते। और इहदे नाल ही अपने निक्के वीर भुपिंदर सिंह लवली नूं हुण इजाजत दिओ। मिलदे हां अगली वारी किसी होर खूबसूरत जगह के उपर, इतिहासक जगह के उपर। सो रब राखा जी, सत श्री अकाल पाकिस्तान।